हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि चला हुआ फंडामेंटल के अंदर। तो इसमें हमारा टॉपिक आ जाता है फर्निशिंग्स फॉर द क्लाइंट यूनिट। तो हम यूनिट जो है हमारे क्लाइंट की, तो उसके बारे में बात कर रहे थे कि हमारे जो क्लाइंट की जो यूनिट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस किस चीज़ का उपयोग किस किस तरीके से होता है और कौन कौन सी चीज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है, नेसेसरी होती है, जो पेशेंट के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो बताई गई है क्लाइंट का यूनिट होता है वो फर्निश्ड और इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू नेसेसरी इन द केयर ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट्स की केयर करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होती है चीज़ वो सारी देखी जाती है। तो इसमें यूनिट वेरी इन साइज, तो यूनिट का साइज वगैरह भी देखा जाएगा। प्राइवेट जो चीज़ें होती है वो भी देखी जाएगी, लिविंग रूम है, बेडरूम है, बाथरूम है, लैट्रिन या फिर सिंगल रूम है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इसमें फर्नीचर भी देखा जाता है। तो वो हमारी जो सप्लाई की जाती है केयर वगैरह क्लाइंट्स की, तो उसी के हिसाब से इमीडिएट सराउंडिंग द क्लाइंट ऑफ द जर्नल वार्ड्स विद द सेवरल क्लाइंट ऑफ द लुक आफ्टर। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी चीज़ें हैं। देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो कि हमारी फर्निशिंग्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो ये बहुत ही जर्नल सी चीज़ है, तो आपने ध्यान से सुन लेना है क्योंकि आपके पास होने चाहिए इसके जो ये हमारे पॉइंट्स हैं। ये तो पॉइंट होने के बाद आप खुद ही आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो इसमें बेड साइड लॉकर जो है वो होने चाहिए। सबसे पहले बेड साइड जो लॉकर होते हैं वो पर्सनल आर्टिकल्स उसमें रख सकते हैं क्लाइंट के। मोस्ट कंफर्टेबल जो है वो रहना चाहिए। आइज ऑफ द आइटम ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज, जो भी उसमें जरूरत का सामान जो भी यूज करना है आर्टिकल्स का, तो वो आप इनसाइड जो बेड साइड है उसके अंदर लॉकर में वो चीज़ें रख सकते हैं। बेड साइड टेबल जो होती है और जो लॉकर्स होते हैं उसमें सारा के सारी चीज़ें भी रखी जाती हैं, जैसे कि पेशेंट की घड़ी है, चेन है, रिंग्स हैं या कोई और जरूरी सामान है, स्पेक्स हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो बेड के साइड में जो लॉकर होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। तो इसलिए बेड साइड लॉकर यूज किए जाते हैं। बेड साइड टेबल यूज की जाती है, ये अलाउ होती है हमारी अराउंड कैन यूज द बेड साइड टेबल इन द टेकिंग ऑफ द मील्स, यानी कि खाना वगैरह अगर खाना है तो बेड की साइड में जो टेबल है उनको यूज किया जाता है। इसी उद्देश्य से वो होती हैं। चेयर और स्टूल है वो यूज किए जाते हैं, यानी कि क्लाइंट की जो यूनिट होती है उसमें स्ट्रेट बैक चेयर विदाउट आर्म्स एंड स्टूल्स से, तो उसमें सारी की सारी चीजें वर्कर ऑफ द विजिटर। तो जो चेयर होती है उसके कभी कभार पेशेंट बैठता है, इधर उधर जाता है या उठता है, या फिर उसके पास जो विजिटर आते हैं, कोई मिलने वाला आता है, वो भी चेयर का यूज कर सकता है। टेबल और बेड क्लाइंट की जो चीजें होती हैं वो यूज की जा सकती हैं। और चेयर के सीट यूज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द क्लीन एंड द चेंजिंग ऑफ द बेड लाइन से बाथिंग एंड क्लाइंट अगर नहा करके आता है या उसकी बेड शीट वगैरह चेंज करते हैं तो पेशेंट को उस पर बिठाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो चेयर और स्टूल होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो वो भी होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो पेशेंट को इतनी देर खड़े रहना पड़ेगा, तो उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो और ज़्यादा हो सकती हैं। तो चेयर स्टूल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। तो आपने सिर्फ ये देखना है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी शामिल है, उनको यूज़ भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो सजावट के लिए ही है खाली। तो बेड साइड कमोड भी होते हैं। बेड साइड कमोड का किस तरीके से यूज होता है, वो व्हील चेयर होती है एक तरीके की, जिसमें बीच वाला जो सेंटर वाला जो हिस्सा होता है, सीट जो होती है वो ओपन होती है, जिसे उसके नीचे बेड पान रख दिया जाता है। और जो बेड पान होता है उसमें पेशेंट जो है बेड पान इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जो पेशेंट जो होता है वो सीटिंग की पोजीशन में हो सके और यूरिनेशन यानी कि यूरिन पास आउट करना है या फिर उसे फ्रेश होना है तो वहीं पर वो कंफर्टेबल होकर के क्लाइंट ये सब चीज़ें कर सकता है, अगर क्लाइंट कहीं जाने की हालत में नहीं है तो। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें इस तरीके से यूज की जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो भाई नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा स्पूटम कप। ठीक है, तो स्पूटम कप क्या होता है, जिसके अंदर पेशेंट जो है खांसता है, थूकता है, वोमिटिंग आता है, तो वो कप जो उसके अंदर सारा का सारे सारी की सारी चीजें कलेक्ट की जाती है। किडनी ट्रे होती है यहाँ पर, किडनी ट्रे जो होती है उसमें कलेक्टिंग की जाती है, वोमिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आल्सो कॉल्ड एमएसएस ट्रे भी हम इसको बोल देते हैं। और जो सॉलिड जो ड्रेसिंग होती है पेशेंट की वो सारी खोली जाती है, वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। बॉडी का फ्लूइड वगैरह कलेक्ट करते हैं, वो किडनी ट्रे जरूर रखी जाती है। और वाटर फ्लास्क या फिर ड्रिंकिंग ग्लास जरूर रखा जाता है पानी पीने के लिए, जो कि फॉल्क फिल द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द गिव टू क्लाइंट विद द रिच, यानी कि पेशेंट को पानी की भी जरूरत है तो फटाक से ले सकता है। और इसमें प्लेट, स्पून, फॉर्क और कन्वेंस, यानी कि जो छोटे मोटे जो बर्तन होते हैं जिनकी जरूरत होती है, जो यूज में आते हैं खाना खाने के क्लाइंट के, तो वो सारे के सारे क्लाइंट के यूनिट में होने जरूरी होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अच्छा, ये तो भी थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप जूम करके इसको उतार सकते हैं। कॉल सिग्नल होता है। कॉल सिग्नल का मतलब होता है कि यूजुअली एक बेल या घंटी रख दी जाती है पेशेंट के पास, जब भी उसे जरूरत होती है वो नर्स को बुला सकता है जरूरत पड़ने पर उसे बजा करके। ठीक है, टॉयलेट आर्टिकल्स रखे जाते हैं सारे के सारे, जैसे कि साबुन है, साबुन रखने की साबुनदानी होती है, टूथब्रश होती है, टूथपेस्ट रखा जाता है, माउथ वॉश रखा जाता है, कंघी वगैरह रखी जाती है। तो क्लाइंट यूनिट में सारी की सारी चीजें होनी जरूरी है। तो क्लाइंट को सारी की सारी चीजें सप्लाई की जाती, सारी की सारी चीजें सप्लाइड की जाती है हमारे हॉस्पिटल पेमेंट्स के द्वारा। इनकी हॉस्पिटल की क्या की जाती है, अगर आप अपने पास से लेकर के आते हैं तो आप अपने लेकर के जा सकते हैं। अगर हॉस्पिटल के द्वारा है तो सारी की सारी चीजें आपको पेमेंट की जाएगी इसको। वेस्ट बास्केट वगैरह है, आपने यूज करना है कूड़ा कचरा कलेक्ट करने के लिए। और जो हमारी बाकेट, मग और बेसिन वगैरह होते हैं, सारी की सारी चीजें, सारे आर्टिकल बाथरूम में काम आते हैं हमारे। तो ये हमारे नहाने के काम आते हैं। जो पेशेंट है जो बाथरूम में नहाता है तो उसके काम आते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भी यूनिट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको दूसरे पेशेंट के लिए यूज नहीं करना। अगर एक पेशेंट यूनिट में है तो सारी की सारी चीजें उसकी अलग ही ला कर देनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो इन्फेक्शन से बचाना है तो आइसोलेशन का जो प्रोसेस है वो हमें साथ में इसमें करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं।
ये जो हमारी यूनिट होती है उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बेडिंग एंड बेड लाइनिंग। तो बेड लाइनिंग के अंदर क्या हो जाता है, मैट्रेस, गद्दे, हमारे जो बेड के ऊपर होने वाले जो गद्दे होते हैं क्लाइंट के, तो वो बिल्कुल थिक, मोटे भी होने चाहिए और वो स्मूथ भी होने चाहिए, इनके नरम भी होने चाहिए, जो सपोर्ट देते हैं क्लाइंट को। तो मैट्रेस वगैरह जो है वो फिल होने चाहिए हमारे, जैसे कि घोड़े के बाल होते हैं या फिर नारियल का भूसा जो होता है उसके बने हुए होते हैं, एयर और वाटर वाली जो चीजें होती हैं वो। तो इसमें जो है वॉशेबल कवर भी डालने चाहिए ताकि उस समय समय पर धोए जा सके। और इसका साइज है 119 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ाई इनकी होनी चाहिए गद्दों की। ठीक है, पिलो कवर होने चाहिए, पिलो होने चाहिए, जैसे कि तकिए वगैरह होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कॉटन के बने हुए होने चाहिए, साइज 60 सेंटीमीटर लंबे, 45 सेंटीमीटर चौड़े होने चाहिए और 10 सेंटीमीटर कम से कम ऊंचे होने चाहिए, गद्दा होना चाहिए उनके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके के तकिए इस्तेमाल करने हैं अपनी यूनिट के अंदर। सीट्स जो होती हैं, सीट जो होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉटन मटेरियल्स की जो है वो बनाई जाती हैं और ये यूज की जाती है प्रोटेक्ट मैटर्स, यानी कि जो गद्दे होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए और उनको कवर करने के लिए, उनको ढकने के लिए। तो सीट का मतलब यहाँ पर बेड सीट से हो जाता है, हमारी जो चादरें बिछाई जाती हैं तो वो कॉटन की होती हैं, बढ़िया जो है बढ़िया वाला जो मोटा कॉटन होता है, तो उसके द्वारा कवर किए जाते हैं हमारे गद्दे। सफिशिएंट और लंबी और चौड़ी होनी चाहिए हमारी हेड, फुट और साइड के हिसाब से ये हमारी 108 इंच लंबी और 76 इंच जो है वो चौड़ी होनी चाहिए हमारी सारी की सारी सीट, यानी कि सारी की सारी बेड सीट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। पिलो केस भी होने चाहिए। पिलो केस का मतलब होता है जो आपके तकिए हैं ऊपर ऊपर कवर भी होने चाहिए, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके पिलो को। ठीक है, बड़े साइज के होने चाहिए पिलो, जो है आसानी से उसके अंदर इंसर्ट हो जाए, डाला जा सके और डर्टी ना हो, उसकी जो शेप है पिलो की वो भी बनी रहे। तो इसका जो साइज है 65 सेंटीमीटर से लंबा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, कि जो हमारे पिलो है उनके ऊपर भी कवर होने चाहिए ताकि बार बार उनको वॉश किया जा सके। ब्लैंकेट होनी चाहिए, ब्लैंकेट यानी कि चादर, जो गर्म चादर होती है ओढ़ने की जो होती है वो ब्लैंकेट बोली जाती है। मेड ऑफ द वूलन मटेरियल्स, यानी कि हमारा जो गर्म मटेरियल उससे बनी हुई होनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गर्म होनी चाहिए, जिनको यूज किया जाए प्रोटेक्ट कर सके, वो हमारा जो क्लाइंट होता है उसको प्रोटेक्ट कर सके ठंड से, इस तरीके के होनी चाहिए। ब्लैंकेट जो है वो हमारी स्किन ऑफ द शुड बी नेवर यूज नेक्स्ट टू द क्लाइंट, जो आप बिना वॉश किए तो आपने किसी को यूज ही नहीं करानी है वो दूसरे पेशेंट को। तो ब्लैंकेट इज नॉट ऑफ द लॉन्ड्रीज आल्सो। ठीक है, तो ब्लैंकेट्स वगैरह ये हमारी जो है ब्लैंकेट वगैरह जो हमारी होती है ये हमारी नहीं लॉन्ड्री जो है वो नहीं की जाती, क्योंकि प्रोटेक्ट ब्लैंकेट ऑफ द कवर विद सीट्स। तो ब्लैंकेट्स वगैरह जो होती है इसके ऊपर क्या डाला जाता है, इसके ऊपर कवर डाला जाता है, जो चादर होती है उनका जो कवर होता है कवर डाला जाता है। कॉटन ब्लैंकेट्स ऑफ द वॉशेबल, क्योंकि जो कॉटन की जो ब्लैंकेट होती है वो हमारी वॉशेबल होती है, गर्म वाली जो होती है उनके ऊपर कवर डाल के रखा जाता है। और बेड स्प्रेड जो हमारे होते हैं ये यूज किए जाते हैं गिव द नीड ऑफ द अपियर्स ऑफ द बेड्स। ठीक है, तो ये हमारी जो बेड होती है उनको साफ सुथरा रखने के लिए यूज में होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी ब्लैंकेट को बेड ऑफ द डस्ट, डस्ट और जो हमारा धूल मिट्टी होती है वो भी। और साइज होना चाहिए 3 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये हमारे यूनिट में जितनी भी चीजें उन सभी को प्रोटेक्ट और लंबे समय तक यूज किए जाने के लिए इन सभी चीजों को किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।